जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और ये चतुर्मास चल रहा है, बैसाख माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है, चतुर्मास चल रहा है। तो चतुर्मास में बैसाख माह के कथा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत घर में सुख शांति आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए चतुर्मास में ये कथा ज़रूर सुनना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से ये भी आप लोग जानिए कि किस तरह विष्णु भगवान का पूजा करने से ये फल प्राप्ति होती है। तो चलिए अब देर न करते हुए कथा को शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्णा। सूत जी कहने लगे कि ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि बैसाख माह सब मासों में उत्तम है, सो कृपया बैसाख माह का महात्म विस्तार पूर्वक मुझको सुनाइए। यह मास भगवान को अधिक प्यारा है। इस मास में क्या दान करना चाहिए और उसका फल क्या है? इस मास में कौन से कर्म करने योग्य हैं और उनको करने से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं? भगवान विष्णु को कौन से कार्य और कौन से दान प्रिय हैं और उनके फल और उद्देश्य भी कृपा विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान का पूजन और किन वस्तुओं से करना चाहिए? नारद जी बोले कि हे राजन, सब मासों का वृत्तांत भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था और मुझको ब्रह्मा जी ने सुनाया था। यह मास विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पंक्षियों में गरुड़, देवों में विष्णु, वरुणों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेजस्वियों में सूर्य, शास्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णव में शिव, रत्नों में कौतुभमणि के समान भगवान की भक्ति के लिए यह मास सबसे उत्तम है। मेष राशि की संक्रांति अर्थात बैसाख माह में जो सूर्योदय से पहले स्नान करता है उस पर भगवान लक्ष्मी सहित सदा प्रसन्न रहते हैं। बैसाख माह में स्नान करने वाले सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को जाते हैं। इस मास में सूर्योदय से पहले जो एक बार भी स्नान करके भगवान के नियमित एक पग भी चलता है, उनको कई एक अश्वमेघ यज्ञों का फल मिलता है। बैसाख माह में बाहर थोड़े से जल में भी स्नान करने से उसके पापों का फल नष्ट हो जाता है। विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख माह में सूर्योदय से 6 घड़ी तक सब तीर्थों के अधिष्ठाता देवता जल में बराबर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं, परंतु इस समय तक भी जो स्नान के लिए नहीं आते उनको श्राप देकर फिर वह अपने धाम को चले जाते हैं। इसलिए बैसाख माह का स्नान दान अवश्य करना चाहिए। और ये था बैसाख माह का पहला अध्याय कथा का। और दूसरा अध्याय मैं आपको यहाँ से सुना रही हूँ, तो आप लोग दूसरा अध्याय का भी सुनिए। नारद जी कहने लगे, जैसे सतयुग जैसा युग वेद समान शास्त्र, गंगा जी जैसे तीर्थ, जल दान जैसा दान, भार्या समान सुख, खेती जैसा धन, जीवन जैसा समान लोभ, नेत्रों के समान ज्योति, भोजन के समान तृप्त, सत्य के समान यश, आरोग्य के समान हर्ष कोई दूसरा नहीं है। ऐसे ही बैसाख जैसा अन्य कोई दूसरा मास भगवान को प्यारा नहीं है। जो इस मास को व्यर्थ गंवा देते हों, धर्महीन सिद्धहीन पशु योनि पाते हैं। संसार में अनेक प्रकार के व्रत तपादि हैं जो अत्यंत कष्ट साध्य हैं और उनसे फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु बैसाख माह में केवल स्नान मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सब दानों तथा सब तीर्थों के स्नान का फल बैसाख में केवल जल दान से ही मिल जाता है। जिसमें जल दान देने की भी शक्ति न हो वह दूसरे से दान दिलवाएं
उनका भी वही फल होता है। जो पृथकों के लिए प्याऊ लगवाता है वह अपने कुलों का उद्धार करता है। प्याऊ लगवाने से देवता, पितृ तथा ऋषि अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। जो बल की इच्छा हो, जो जलदान पावन की इच्छा हो तो पंखा बैसाख माह में दान दे। जो प्यासे को जल पिलाता है वह राज्य सूर्योग्य यज्ञ का फल प्राप्त करता है। जो धूप और पसीने में व्याकुल ब्राह्मणों के पर पंखे से हवा करता है वह सब पापों से रहित हो गरुड़ के समान हो जाता है। और ब्राह्मण को पंखा दान न करने वाले अनेक प्रकार के वातादि से दुखित हो नरक वास करता है। जो थके हुए ब्राह्मण कपड़े से ही हवा करता है वह पापहीन होकर भगवान की सज्जुयन मुक्ति पाता है। और जो शुद्ध हृदय से ताड़ का पंखा दान करते हैं वे यमदूत का तिरस्कार करते हुए वैकुंठ को पाते हैं। जूते दान करने वाले को न इस संसार में दुख होता है और न ही नरक यातना भोगनी पड़ती है। ब्राह्मण के याचना करने पर खड़ाऊ दान करने वाला राजा होता है। जो मार्ग में आश्रम के लिए घर बनाता है उसका फल ब्राह्मण भी वर्णन नहीं कर सकते। जो अतिथि ब्राह्मण को भोजन करावे उसके फल का भी कोई विस्तार नहीं है। अन्न दान पाने वाले अपने माता पिता को भी भूल कर दान ही को अपना सर्वस्त्र मानता है। माता पिता तो केवल जन्म के दाता है, इसलिए विद्वान लोग अन्न देने वाले को ही पिता कहते हैं। और यहाँ ये विष्णु भगवान का ये वैशाख माह का दूसरा अध्याय भी समाप्त हो रहा है। अगले भाग में मैं तीसरा अध्याय आप लोगों को सुनाऊंगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे।